हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू डिजिटल ट्यूशन सेंटर. माई सेल्फ नितिका मैम एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th साइंस, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. So without wasting any time, let's get started. So first of all, केमिकल रिएक्शन करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी केमिकल चेंज क्या होता है. What is chemical change? Okay. रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा होगा, डेली लाइफ एग्जांपल्स भी है ये कि हमारे पास ये एक आयरन है, इस पे जंग लगी हुई है, तो ये क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि केमिकल चेंज. तो ऐसे ही हमारे पास और भी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो कि केमिकल चेंज के अंदर आते हैं. ये मेरे पास वाटर है, ओके. अभी मैं इसमें हल्दी मिक्स करूंगी जो कि क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है. इस एक्टिविटी से आप पता लगाएंगे कि नेचुरल इंडिकेटर हल्दी क्यों है और ये केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है. और कौन सा केमिकल रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, चलिए देखते हैं. ये मैंने इसमें हल्दी मिक्स कर दी, ठीक है. मिक्स हो गई, ठीक है. ये मैंने लिया है डिटर्जेंट जो कि बेस है, और ले लेते हैं हम इसको. हमने डिटर्जेंट मिक्स किया तो इसने कलर चेंज कर दिया. कलर चेंज कर दिया मींस केमिकल रिएक्शन है. और कलर कैसा चेंज हुआ है? रेडिश ब्राउन चेंज हो गया है, ठीक है. तो ये कलर चेंज हो गया है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बेस अभी इसमें हल्दी में गया है तो इसने कलर चेंज कर दिया. अब मैं इसमें लेमन डालती हूं, लेमन वाटर या लेमन कुछ भी यूज कर लो. अब मैंने इसमें लेमन डाल दिया है तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया, फिर से वैसा ही कलर हो गया है. तो इसको हम बोल देंगे ये केमिकल चेंज हुआ है. और कलर चेंज हुआ है तो मींस केमिकल रिएक्शन हो रहा है. तो ये हमारी हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है, इससे ये पता चल गया है ये एक केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है. और कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ओके. बर्निंग ऑफ कैंडल, कैसे? बर्निंग ऑफ कैंडल, लेकिन फिजिकल चेंज भी है उसमें और केमिकल चेंज भी है. कैसे? चलिए देखते हैं. ये मैंने एक कैंडल बनाई है, ओके. तो इसका जो अपर पार्ट है इसमें क्या हो रहा है? कंबशन मींस केमिकल चेंज. एंड जो इसका नीचे वाला पार्ट है इसमें जो ये वैक्स की बनी हुई होती है, मोम की बनी हुई होती है, ये मोम पिघल रहा होता है, यानी कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो कि क्या है? फिजिकल चेंज. तो ऐसे हमने क्या कंसीडर किया है? एक बर्निंग ऑफ कैंडल जो कि केमिकल चेंज भी दिखा रहा है और फिजिकल चेंज भी दिखा रहा है. क्लियर? नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन जब दो कंपाउंड्स या दो से ज्यादा कंपाउंड्स या कोई भी कंपाउंड क्या नया कंपाउंड फॉर्म करेगा या उसके अंदर नई केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, तो वो क्या बनाएगा? केमिकल रिएक्शन होगा. वो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन. यानी कि रिएक्टेंट साइड जब रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस बना देगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी उसकी, न्यू प्रॉपर्टीज होंगी, तो उसको हम बोलते हैं ये क्या हो रहा है इसके अंदर? केमिकल रिएक्शन, ओके. जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या बनाया? H2O.
तो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन क्या बना? वाटर। तो ऑक्सीजन क्या है और हाइड्रोजन क्या है? ये रिएक्टेंट्स हैं। ये क्या है? रिएक्टेंट्स। एंड ये क्या बन गया? न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। तो इसको हम बोलेंगे ये एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, ये केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं जिसको हम आइडेंटिफाई करके पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर केमिकल चेंज हुआ है, तो मींस ये एक केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड या सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना। अब सॉलिड से गैस, मैंने बोला सॉलिड से गैस, तो सॉलिड से गैस होगा कन्वर्ट, तो क्या होगा? सॉलिड से डायरेक्ट गैस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, इसका एग्जाम्पल है नेफ्थलीन बोल्स। ओके, नाउ सेकेंडली चेंज इन कलर, कलर भी चेंज होगा। कैसे? रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने अभी दिखाया, कैसा हुआ? रेडिश ब्राउन। कैसा हुआ? रेडिश ब्राउन। फिर है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवॉल्व होना, मींस ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का इवॉल्व होना। फिर चेंज इन टेम्परेचर, हीट या तो इसमें एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। अब अगर हीट एब्जॉर्ब हुई तो कौन सा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड अगर हीट क्या हुई? रिलीज हुई। हीट क्या हुई? रिलीज हुई, तो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? इसके कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, जैसे दूध का फटना, अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे अगर बाहर गर्मियों में रख देंगे तो वो फट जाएगा, यानी कि वो खराब हो जाएगा। ओके, डाइजेशन ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है? जब सेल्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है और वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है हमारी एनर्जी, जिससे कि हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो उसमें भी क्या हुआ है? केमिकल चेंज हुआ है। नाउ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये एक एक्टिविटी है, आपकी बुक में भी गिवन है। इस एक्टिविटी में क्या होता है? एक हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसको सैंड पेपर से रब कर देंगे ताकि जो उसमें क्या है, ऑक्साइड लेयर है, वो हट सके। ओके, अब हम उसको क्या रखेंगे? बर्नर के ऊपर रख देंगे और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड उसमें नीचे की तरफ रह जाएगा, पाउडर। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें क्या हुई? हीट एब्जॉर्ब हुई, तो ये क्या बनाएगा? 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। तो इसमें क्या हुआ? इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट्स है। एंड ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो ये क्या है? बिल्कुल नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। ओके, नाउ बैलेंसिंग इक्वेशन। अब अभी हमने पढ़ी है क्या? Mg plus O2, दिस गिव्स MgO। बट इसको बैलेंस कैसे करें? बैलेंसिंग भी तो आनी चाहिए ना, तो बैलेंस कैसे करेंगे इसको? तो बैलेंस करने का एक हमारे पास तरीका है, मींस रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए और सेम ही प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। ये किस लॉ पे काम करता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे करता है, क्योंकि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स होता है वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स के। कैसे? मैग्नीशियम में 1 एटम है, 1 है। ऑक्सीजन में 2 एटम है, 2 एटम है। ठीक है, आरएचएस साइड मैग्नीशियम में 1 एटम है, ऑक्सीजन में भी कितना एटम है? 1 है, लेकिन ऑक्सीजन में तो 2 होना चाहिए। अब मैं इसको बैलेंस करने का तरीका बताऊंगी कि रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड,
नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे मेरे को ऑक्सीजन 2 बनाना है और उसमें हम नीचे की तरफ ऐड नहीं करेंगे, हम आगे की तरफ ऐड करेंगे एटम्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2, ऑक्सीजन के 2 एटम्स। ओके, अब मेरे पास लेकिन मैग्नीशियम का तो एक एटम है यहाँ पे और यहाँ पे 2 एटम्स हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स कर दूंगी। तो मैग्नीशियम के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, यहाँ पे भी मैग्नीशियम के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन प्रॉपरली बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, Mg प्लस O2 दिस गिव्स MgO, ये क्या है? स्केलेटल इक्वेशन है, इसमें बैलेंस नहीं की हुई। लेकिन अगर हम इसको बैलेंस कर देंगे कंप्लीटली, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम ले आएंगे, तो वो हो जाएगी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर है? तो ये हमें इक्वेशन ऐसे रो फॉर्म में भी मिल सकती है, इसको आपको बैलेंस्ड इक्वेशन बनाना पड़ेगा। फिर ऐसे हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ बैलेंसिंग इक्वेशंस दूंगी जो कि आपको घर से अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करके लाना है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रिएक्शन कब होगा, केमिकल रिएक्शन कब होगा? जब कोई सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाएगा। तो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं या एक सिंगल सब्सटेंस भी हो सकता है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बनाएगा उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक कंबाइन करके हमारा एक प्रोडक्ट बना देंगे। तो जो 2 रिएक्टेंट्स हैं वो एक प्रोडक्ट जो बनाएंगे उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? जैसे CaO H2O 2 है, ये मिलके CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन में। ओके, Mg प्लस O2 अभी किया है हमने MgO, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 2 प्रोडक्ट्स मिलके एक सिंगल बना रहे हैं और इसको हम बैलेंस भी कर लेंगे। क्लियर है? अब ये वाला हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। Ca यहां पे भी एक है, O2 है लेकिन यहां पे भी 2 है, H2 है यहां पे भी 2 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्लियर? नंबर ऑफ एटम्स हमें देखने थे, हमने बैलेंस कर दिया। अब ये देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्विकलाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो CaOH यानी कि एक्वस और हीट रिलीज कर देगा। तो यानी कि जब हीट रिलीज होगी तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आएगा। ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें बीकर बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, स्टेट भी चेंज हो रही है हमारी, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये केमिकल रिएक्शन। और कौन सा केमिकल रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट। ओके, सेकंड, केमिस्ट्री ऑफ व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। व्हाइट वॉशिंग वॉल्स मतलब क्या केमिस्ट्री है इसके पीछे? हम अपनी वॉल्स पे जब व्हाइट वॉश कराते हैं तो उसमें स्लेट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल्स पे पानी के साथ मिक्स करके और उस पे लगाते हैं। तो उसको 2-3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद जब 2-3 दिन बाद आते हैं, हम देखते हैं अपने रूम को, तो शाइनिंग लेयर हुई मिलती है। वो क्या? उसके पीछे क्या केमिस्ट्री है? उसके पीछे ये फिनोमेना है कि जो स्लेट लाइम है वो ऑक्सीजन, अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके साथ रिएक्ट करके और क्या बना देगा? क्या बना देगा? CaCO3। प्रिपरेशन कर ली हमने, स्लेट लाइम को बनाया, अप्लाई कर दिया, फिर एयर रिएक्शन हुआ जिसमें कि CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल गई है। 2 से 3 दिन के लिए हम इसको छोड़ देंगे तो फाइनल शाइन आ जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ओके, क्लियर? अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन, बात सेम है। थर्मल डिकम्पोजिशन मींस जब 2
सब्सटेंस प्रोडक्ट में बनेंगे, यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस से दो सब्सटेंस, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम उल्टा। कैसे? लेड नाइट्रेट जब हीट, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है ये, तो लेड नाइट्रेट क्या बना? लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस O2, ये इक्वेशन आ गई है हमारी। इसमें क्या बना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हमारी जो है वो बाद में क्या हुई? इसमें ब्राउन फ्यूम्स निकले, तो वो क्या हुआ? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हमारी रिलीज हुई है, तो इसको हम बोल देंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन है या फिर थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बना था अभी हमारा, उसमें जब हीट, उसके अब क्या होगा? वो हीट के साथ उसको हीट मिलेगी तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बाद में इवॉल्व हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर हमारा फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी आते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक मींस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, करंट पास कराएंगे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से, तो वो 2:1 की रेशियो में गैस कलेक्ट हो जाएगी। सेकेंडली फोटोलिटिक, यानी कि लाइट का यूज करते हैं। कैसे? सिल्वर क्लोराइड को हमने रख दिया है, कहां पे? सिल्वर क्लोराइड को एक चाइना डिश में रख दिया है। चाइना डिश में रखने के बाद क्या होगा? ग्रेश सिल्वर मैटर बच जाएगा और जो क्लोरीन गैस है वो इवॉल्व हो जाएगी। तो जो क्लोरीन गैस है वो इवॉल्व हो गई, सिल्वर बच गया है। तो एक सिंगल कंपाउंड से, एक सिंगल सब्सटेंस से क्या हुआ? दो सब्सटेंस बन गए हैं, तो ये हो जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। और डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर भी कौन सा? फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब फोटोलिटिक ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, इसमें से पक्का 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पक्का क्वेश्चन आएगा इससे। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मींस जो डिस्प्लेस करे, यानी कि लेस रिएक्टिव मेटल को हाईली रिएक्टिव मेटल आके डिस्प्लेस कर देगा, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन, हम इसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे? केमिकल रिएक्शन जो कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल को और क्या बनाएगा? एक सॉल्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आयरन और कॉपर सल्फेट। अब आयरन किसके साथ डिस्प्लेस? आयरन ने कौन डिस्प्लेस कर दिया? कॉपर कर दिया। तो आयरन मोर रिएक्टिव है, तभी FeSO4 SO4 के साथ आगे जुड़ गया है, और कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसीलिए वो अलग हो गया है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये हमारा आयरन ब्लू सॉल्यूशन है, क्लीन ग्रे नेल इन ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 20 मिनट के बाद देखेंगे लाइट ग्रीन सॉल्यूशन हो गया, और ब्राउन कॉपर कोट जो है वो ग्रीन आयरन सल्फेट के ऊपर आ गई है। तो आयरन सल्फेट के ऊपर ब्राउन कॉपर कोट आ गई है, तो वो क्या हो गया इसका मतलब? और ये बाद में डिस्प्लेस हो गया है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? ओके, नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें आयंस इंटरचेंज होंगे। कैसे? एक्सचेंज होंगे आयंस रिएक्टेंट्स के साथ और प्रोडक्ट्स के साथ, और क्या बनाएंगे? न्यू कंपाउंड्स। कैसे? एक्सपेरिमेंट जैसे किया हमने सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड का, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसी का एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैंने बताया था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन स्टार्टिंग में जब हम फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर रहे थे कि ये केमिकल रिएक्शन है नहीं है, कैसे उसके फैक्टर्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसी के अंदर था। तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जो बनता है उसको ही हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये Na पॉजिटिव होता है, SO4 नेगेटिव, Ba पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो BaSO4 हो गया, यानी कि BaSO4 के साथ आ गया, तो ये चेंज ऑफ आयंस हुआ है। ठीक है, क्या हुआ? एक्सचेंज हुए हैं आयंस, और इसमें ये क्या हो गया? NaCl हो गया, और ये क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। ठीक है, क्लियर? तो ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ किसका? आयंस का। ओके, नाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन का तो जुड़ना और हाइड्रोजन का रिड्यूस होना, और रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन आके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ओके,
तो इसको इकट्ठा हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये क्या रिडॉक्स रिएक्शन, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों होंगे तो हम उसको बोल देंगे कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब इसके और भी एग्जांपल्स हैं, उससे पहले हम ये देखते हैं। CuO, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गई यहां पे आके, तो ये रिडक्शन हुआ। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन आके मिल गई है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब इसके अंदर 4 चीजें पढ़ेंगे हम, क्या है वो 4 चीजें, क्या है देखते हैं। वो 4 चीजें हैं हमारे पास, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सेकंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड, थर्ड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड फोर्थ है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, चलो देखते हैं। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ है, हाइड्रोजन हुआ है, इसके पास आके ऑक्सीजन मिल गई है, तो ये क्या हो गया, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हो गया, H2। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, किसके पास से ऑक्सीजन चली गई है, CuO। तो क्लियर है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड H2 and substance reduced CuO. Now ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक मैं ट्रिक बताती हूं, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होगा या सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा। लेकिन जो इसका हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों हुआ है वो देखते हैं। अब कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या है, ऑक्सीजन दे रहा है या हटा रहा है, इसने क्या की, इसने ऑक्सीजन क्या की, हटाई, इसको हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ये क्या है, ये इसको ऑक्सीजन दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन ये CuO ऑक्सीजन दे रहा है हाइड्रोजन को, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट है ये, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड H2, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है, वो एजेंट क्या करता है, हेल्प ही करता है ना, तो जो हेल्प करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, CuO। लेकिन जो सब्सटेंस रिड्यूस करवा रहा है वो क्या है, यानी कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड करवा रहा है और वो ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट मींस, रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है वो क्या करेगा, क्या करेगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, यहां पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या है, जो ऑक्सीजन जिसको मिलेगी, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड H2 है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड H2 है, एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा है, CuO है, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है। ओके, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जो ऑक्सीजन दिलवा रहा है, किसको, H2 को, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट है H2। ओके क्लियर, तो हमने यही किया है, रिड्यूसिंग एजेंट H2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO, सब्सटेंस रिड्यूस CuO एंड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड H2। एंड सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, ये ट्रिक भी हम याद कर सकते हैं।
और ये सब्सटेंस जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है एवरीडे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन मींस कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? डैमेज कर देता है ये मेटल्स को, जैसे मैंने आपको बताया रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो रहा है? एग्जाम्पल है कोरोजन का, रस्टिंग ऑफ आयरन। 4Fe plus 3O2 plus 2XH2O. This gives 2Fe2O3 into XH2O. ये हमारा क्या बन गया? हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। ये आयरन, ऑक्सीजन एंड ये वाटर या मॉइस्चर। ठीक है, तो ये आयरन की, रस्टिंग ऑफ आयरन की केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, ब्रिजेस डैमेज हो जाते हैं, जंग लग जाता है। ठीक है, कार बॉडी, शिप, आयरन रेलिंग, आयरन की जो भी कितनी भी रेलिंग्स है वो सभी जंग लग जाते हैं, तो वो क्या है? कोरोजन है। रेंसिडिटी, अब रेंसिडिटी क्या है? जब फैट्स और ऑयल्स फूड में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, यानी कि वो क्या हो जाएंगे? खराब हो जाते हैं। किसकी वजह से? ऑक्सीजन उसके साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से स्मेल, कलर, टेस्ट में चेंज आ जाता है। तो उसको बोलते हैं कि वो खाना तो सड़ गया है, खराब हो गया है। इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे? एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, और चिप पैकेट में, या कोई भी ऐसी हम कोई भी खाने की चीज ले रहे हैं जिसमें हमारा फैट्स है, तो उसमें क्या है? नाइट्रोजन गैस को हम भर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करेगा वो, यानी कि हवा के साथ वो, एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ वो कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। रेफ्रिजरेटर में भी खाना रखते हैं हम, क्यों रखते हैं? ताकि वो खराब ना हो हमारा फूड। ओके, क्लियर है? सो बच्चों, ये कुछ बैलेंसिंग एक्सरसाइज है, इसको आप घर से ट्राई करना और ये बैलेंस करके लाना। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक, शेयर एंड कमेंट भी जरूर करना। ओके, बाय बच्चों, टेक केयर।